प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान उठे मुद्दों का जवाब देंगे। तो वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बजट पर अपनी पार्टी की तरफ से पहले वक्ता के तौर पर अपना और पार्टी का पक्ष रखेंगे। बता दें कि राहुल गांधी लगातार ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री मोदी और सरकार पर कृषि कानून और बजट को लेकर हमला बोलते रहे हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के इस अभिभाषण पर सबकी नजर रहेगी। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर और इस दौरान उठे सवालों पर जवाब देने वाले हैं। इससे पहले राज्यसभा में इसी प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया था। आपको बता दें, धन्यवाद प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री ने बोला था और इसके साथ साथ विभिन्न मुद्दे जो बीते दिनों संसद में उठे हैं उनको लेकर के भी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया। अब बारी लोकसभा की होगी और देखना होगा कि क्या माहौल आज की तारीख में लोकसभा में बनेगा, जब राहुल गांधी भी बोलेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विपक्ष के सवालों पर जवाब देंगे। इस बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे से होगी राजकुमार चौधरी जुड़ गए हैं, उनसे बात करेंगे। राजकुमार, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प पूरे देश के लिए होने वाला है। सभी की निगाहें इस समय लोकसभा पर टिकी है। जब थोड़ी देर में सत्र की शुरुआत होगी, लोकसभा में सभी की नजर टिकी होंगी, तो देखना बहुत दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जो अपनी तरफ से तैयारी कर आए हैं, बजट पर बोलना है, किसानों के मुद्दों को उठाना है, ट्विटर के माध्यम से तो बोलते ही रहे हैं, लेकिन अब संसद में बोलेंगे। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को क्या जवाब देंगे। बिल्कुल साची, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और आज का दिन हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर हम कल की बात करें तो कल जिस तरीके से राज्यसभा में गुलाम नबी आजाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक संवाद हुआ, उसने एक नए राजनीतिक समीकरण कहीं ना कहीं बनाने का प्रयास हुआ है। सूत्र बताते हैं कि उस जो कल का मसला है, उस मसले को लेकर कांग्रेस के रणनीतिकारों ने कुछ अपनी रणनीति में, क्योंकि उनकी पहली रणनीति कुछ और थी और उस रणनीति में कुछ बदलाव किया है। आज राहुल गांधी भी आक्रामक हो सकते हैं, लेकिन किसानों से जुड़ा हुआ मसला बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि किसानों का आंदोलन निरंतर तौर पे अभी तक ये जो आंदोलन था ये केवल गाजीपुर और सिंधु बॉर्डर तक था, लेकिन अब जिस तरीके से करनाल और बाकी देश के अन्य प्रांतों में जो हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं और रैली हो रही हैं, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट हो रहा है। और कांग्रेस के पास एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा यही है। कल एक नया सगुफा एक छोड़ा है कांग्रेस ने, जो पंजाब में 8 सांसद कांग्रेस के हैं, उसमें से 7 सांसदों ने मनीष तिवारी के नेतृत्व में पंजाब भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों ने बताया, मनीष तिवारी का कहना स्पष्ट तौर पर यह था कि लोकसभा के स्पीकर को उन्होंने एक ज्ञापन दिया है। अच्छा, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है राजकुमार, यहाँ पर अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिछले संबोधन को देखेंगे, पिछले संबोधन से मेरा अर्थ कल के संबोधन से नहीं है, उस संबोधन से है जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था राज्यसभा में, विपक्ष के उन सवालों का जवाब दिया था जो राज्यसभा में उठा था। आज ठीक उसी प्रकार, उसी प्रक्रिया के तहत लोकसभा में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिभाषण पर धन्यवाद तो देंगे ही, लेकिन विपक्ष को जमकर लताड़ने वाले हैं। वो हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके से गुमराह करने की कोशिश, जिस तरीके से विभिन्न मुद्दों को उठाकर अलग अलग तरीके से अपनी बात रखने की जो कोशिश की गई है, जिसकी एक झलक कल हमने राज्यसभा में भी देखी, जब अधीर रंजन चौधरी के उस पिक्चर को लेकर के अमित शाह को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि एक एग्जाम्पल है, विपक्ष अपना खुद का प्लॉट खो चुका है। क्या लग रहा है, आज फिर एक बार इस बात को उठाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कहेंगे कि विपक्ष अपनी भूमिका को खो रहा है, अपने प्लॉट को खो रहा है? राजकुमार, बिल्कुल साची, बिल्कुल आप सही सवाल है आपका, और निश्चित तौर पर होना भी ऐसी है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संसद में हर व्यक्ति को, हर सांसद को अपनी बात कहने का अधिकार है। लेकिन प्रधानमंत्री, जिस तरीके का माहौल पिछले दिनों से बन रहा है, अगर हम कल की बात करें तो सिंधु बॉर्डर और ये लाल किले के जो आरोपी दीप सिद्धू था, उसकी गिरफ्तारी के बाद कहीं ना कहीं एक माहौल जरूर क्रिएट हुआ है और हो सकता है कि उसको टच करते हुए भी प्रधानमंत्री अपने संबोधन को कहें कि देश की अखंडता को जो आदमी, जो व्यक्ति या जो संगठन अगर कोई दूषित करने का
का प्रभावित करने का प्रयास करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरीके से दीप सिद्धू की गिरफ्तारी पुलिस ने की है, उसके बाद निश्चित तौर पर इस मसले को भी कहीं ना कहीं टच करके दिखाया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके के हालात और परिस्थितियां इस समय देश में चल रही हैं किसानों के आंदोलन को लेकर, अब किसानों का आंदोलन जो है उस पर सियासी घमासान भी शुरू हो गया है। इसको अच्छा, लेकर सबसे निश्चित बड़ी तौर पर बात और लगाम अहम लगाने बात का तो ये है राजकुमार की लोगों को भी इंतजार है कि ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर राहुल गांधी जो लिखते हैं उस लिखे हुए के आधार पर आज किस तरीके से बोलेंगे, चाहे बजट को लेकर उनका यह कहना हो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि इसका फायदा पूरे देश में सिर्फ 1% लोगों के लिए, 1% जनता के लिए है, या फिर किसानों के मुद्दे पर यह कहना कि सरकार किसानों के खिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखना दिलचस्प होगा आज लोकसभा में क्या माहौल होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री वर्सेस राहुल गांधी देखने को मिलेगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से बजट पर पहली बार राहुल गांधी बोलेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोकसभा में विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देंगे।